Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि ये जो फुल मून है वो किस तरह आपके लाइफ पे अफेक्ट करेगा, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, करियर हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, जॉब हो, प्रमोशन हो या फिर आपका स्पिरिचुअलिटी हो। ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस होंगे, आपका जो करंट सिचुएशन है वो कैसे बदलने वाला है, आपके लाइफ में कैसे बदलाव होने वाले हैं और किस तरीके से आपको अपने लाइफ में बहुत सारे मिरेकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से। और ये फुल मून का इफेक्ट जो है अभी से लेके 1 महीने तक रहेगा, तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी, बहुत सारे ब्यूटीफुल मोनोलॉजी कार्ड्स लेकर। ठीक है, ताकि आपको फुल क्लियरिटी मिले। सो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहिए, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो शो हो रहा है जीमेल और इंस्टा आईडी से कांटेक्ट कर सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक कीजिए और बिल्कुल आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो उस तरह आप बातें कर सकते हो वहाँ पे अपने पर्सनल रीडिंग के लिए। ऑलराइट, आपकी रीडिंग जो है ना आप देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है। मतलब अगर ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, इट मीन्स कि यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू आपको कुछ रेमेडी बताना चाहता है, कुछ गाइडेंस बताना चाहता है आपके करंट सिचुएशन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। सो आप सभी लोग देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, फीमेल हो, मेल हो, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी देखना चाहते हैं आराम से देखिए, क्योंकि किसी भी सोल का जेंडर नहीं होता है, सभी लोग देख सकते हैं। किसी के लिए देख सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें हैं और ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं भी आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप अपना आराम से समय लेके सेलेक्ट कर पाओ। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है आर्कएंजल हैनियल, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आपका, अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और आपके लिए कार्ड है आर्कएंजल माइकल का, दिस वन। ऑलराइट, सो अब क्या करना है कि आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीजे सल्ला वाहिगुरु, जिसे आप मानते हो उनका नाम लीजिए और अपने कार्ड को, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा तो आप जो है अपने आइज़ को क्लोज कीजिए, 3 सेकेंड के लिए ओपन करके आप अपने कार्ड को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जिसे भी आप सेलेक्ट करोगे उसी के थ्रू आपको मैसेज मिलने वाला है आज। ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। ठीक है, और इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए तो बिल्कुल फैमिली मेंबर आपको बन ही जाना चाहिए। देखते हैं कि आपके आगे आने वाले टाइम में क्या चेंजेस होने वाला है और आपको क्या कुछ मिलने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या है जो कि मेरे व्यूअर्स को मिलकर रहेगा? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। वाओ, दैट्स ग्रेट, अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन से शुरुआत हो रही है आपकी रीडिंग की। वाओ, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड और हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाह रही हूँ, रीडिंग तो आपकी फुल मून की है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बिल्कुल सनशाइन आने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आप बिल्कुल अपने लाइफ में फेड अप हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, कहीं आप जाना चाहते हो, कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो, अपने काम की शुरुआत करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब वो स्पीड पकड़ेगा ना तो बहुत तेज़ी से वो कंप्लीट होगा। आपका जो भी गोल है, जो भी एम है, जो भी ड्रीम है, मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। अब कैसे होगा तो वो हर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो मून साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना,
उस टाइम आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रही है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, आप मन में बहुत ज़्यादा शांति लेकर आ रहे हो, आपके दिल में, दिमाग में, पूरे बॉडी में, पूरे चक्रास में आपके नए ऊर्जा का संचार हो रहा है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे नए दोस्त भी आपके बनने वाले हैं, या फिर अगर एक भी बनेंगे ना तो पक्का दोस्ती तो किसी से होने वाली है। आपके लाइफ में कुछ नए लोगों की एंट्री हो रही है, कोई नया दोस्त आपके लाइफ में बन रहा है जो कि आपका साथ पार्टनरशिप कर सकता है, जो कि आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करने वाला है, जिसके साथ आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ है, एंड वो आपके सेम जेंडर का हो सकता है। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो फीमेल हो सकती हैं, और मेल देख रहे हैं तो मेल हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि होगा क्या। तो सबसे पहले आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। अगर आप अपने लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, जैसे आपके मन में ये क्वेश्चन चलता होगा कि अपने बच्चों को मैं कैसे देखूंगी। फॉर एग्जांपल आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर जो भी हैं, तो अगर आप अपने पर्सन को खो चुके हो किसी कारण की वजह से, तो आप सोच रहे हो कि अब मैं कैसे रहूँगी, मेरे पार्टनर नहीं रहे, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल पर्सन बन के सामने आ रहे हो। इस तरह के फुल मून के इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पेशेंस है, ठीक है, आपका पेशेंस जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाला है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत एफर्ट लगाते हैं लेकिन चीज़ें जो है हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके अंदर ये जो टैलेंट है पेशेंस का, वो ही आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। तो आगे आने वाले टाइम में अगर आप अभी के टाइम में किसी पे भी डिपेंडेंट हो, तो वो सब कुछ डिपेंडेंसी जो है ख़त्म होने वाली है। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप सेल्फ रिलायंट हो रहे हो। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग, अगर आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, कहीं स्कॉलरशिप चाह रहे हो, तो यहाँ पे उसमें भी आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सारे बैग वैग पैक करके ना आप किसी और कंट्री जा रहे हो, किसी और स्टेट शिफ्ट हो सकते हो, या फिर आपका कोई जॉब है तो वहाँ पे आप शुरुआत करोगे, ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग नए कॉलेज, न्यू इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हो सकता है कि आप प्रोफेसर बनने वाले हो, पहले बार आप अपने कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। ठीक है, ये चांसेस है यहाँ पे। तो ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आपके खुद के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के लिए। फैमिली से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका कुछ बहुत गुड न्यूज़ आपको फाइनेंशियल मैटर में सुनने को मिल सकता है। फुल मून का इफेक्ट कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि छप्पड़ फाड़ के चीज़ें आपको मिल सकती हैं, स्पेशली फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। और जो भी आपकी लाइफ में और भी चैलेंजिंग टाइम आने वाले थे ना, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होने वाले हैं। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप स्टडी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो और भी पढ़ाई करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आगे बढ़िए, क्योंकि यूनिवर्स आपको खुद ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप टैलेंटेड हो, ये पता है। ठीक है, यूनिवर्स को पता है, सभी को पता है, मुझे भी पता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने नॉलेज को, अपने विजडम को और भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अभी के टाइम में यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, होप आप इस बात को समझे होगे और आप इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे, मतलब अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, या फिर हो सके तो न्यू बुक्स आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको अच्छे से आइडियाज़ मिलेंगे। हो सकता है कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए, ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम में ट्रेनिंग वगैरह भी लेने वाले हो। मतलब आप ना खुद भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, चीज़ों को टालते हो, पोस्टपोन करते हो। तो अब आपके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि नए ऊर्जा का जो संचार हो रहा है, उसके वजह से आप बहुत एक्टिव होने वाले हो। मतलब इस फुल मून का इफेक्ट कुछ इस तरह होगा कि आपके वो सारे आलसपन को ख़त्म कर रहा है, लेजीनेस को ख़त्म कर रहा है, और आपके अंदर बिल्कुल एक्टिव एंड पॉजिटिव एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। ऐसी यहाँ पे चीज़ें होने वाली है। और जो भी चीज़ें अभी आपके लाइफ में हो रही है या फिर आगे आने वाले टाइम में जब भी होगी, कुछ ना कुछ बहुत बड़े रीज़न की वजह से होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत बड़े इन्विटेशन में बुलाया जाने वाला है, कोई इवेंट में आप जाने वाले हो सकता है वहाँ जाके आपकी कोई किस्मत चमकने वाली है। हो सकता है कि वहाँ आप किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाओगे, आपके बातें करने का तरीका, आपके कम्युनिकेशन स्किल। तो ऐसा यहाँ पे कुछ होने वाला है जिसकी वजह से कोई आपसे बहुत इम्प्रेस होगा। ठीक है, ये हो सकता है लव लाइफ भी शुरू हो, एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस होगा कि हो सकता है कि वो आपको अपने ऑफिस में ज्वाइन करवा ले। ठीक है, आपको बुला ले अपनी कंपनी में। हो सकता है कि वो आपको बोले कि चलो मेरे साथ पार्टनरशिप करो। तो ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, सबसे पहले कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ अर्थ।
10 ऑफ अर्थ आपको ये बता रहा है कि अगर आपका फैमिली लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या फिर पेरेंट्स के साथ आपकी लड़ाई झगड़े चलती ही रहती हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि डोंट वरी, आपका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके कोई फैमिली के बहुत बड़े विश पूरे हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली अगर बहुत ज़्यादा भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है फैमिली में, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। मतलब फैमिली जो है ना वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है, कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। इस फैमिली में मैजिकल चेंजेस होने वाला है। ऐसा नहीं कि फुल मून का इफेक्ट सिर्फ आपके ऊपर पड़ेगा, बल्कि आपके पूरे फैमिली पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो फैमिली इधर उधर बिखरा हुआ था वो स्टेबल हो रहा है। मतलब पूरी फैमिली में यूनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, फैमिली बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है फाइनेंशियल इशू की वजह से ना फैमिली बिखर जाती है। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं और इस वजह से बहुत तनाव बनता है। ठीक है, कलेश होते हैं, घर में परेशानियां होती हैं, वो सारी चीज़ें शांत होती हुई दिखाई दे रही है और आप लोग इकट्ठे हो रहे हो, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने फैमिली के साथ। ये भी हो सकता है कोई फैमिली के बहुत बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। सबसे बड़ा ये हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होना। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए। मतलब आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ जैसा लगता होगा, टेंशन रहता होगा कि आपको एक अच्छे पर्सन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ को लेकर भी अगर वो फैमिली वाले आपके कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, तो उनके ये भी सपने पूरे होने वाले हैं। ऐसा यहाँ पे हो सकता है और पूरी फैमिली खुश होने वाली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको फ़ायदा होगा फुल मून का, बल्कि पूरी फैमिली की डेवलपमेंट हो रही है, पूरी फैमिली इम्प्रोवाइज़ करते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी भरा टाइम करने वाले हो स्पेंड अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ। देखिए एक इन्फॉर्मेशन और भी है, जैसे कि अगर आपके पर्सन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चलता है, टेंशन में रहते हो, परेशान रहते हो, तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा ना कि फुल मून का इफेक्ट कुछ इस तरह होगा कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिमाग दोनों का शांत होगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे, एग्रेशन आपका कम होगा, आपके पर्सन का एग्रेशन कम होगा। अगर वो बहुत रूड है तो उनका भी वो जो रूडनेस है वो ख़त्म होगा। एक दूसरे को सपोर्ट करने लगोगे, प्यार करने लगोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उस पर बहुत ज़्यादा इस फुल मून का इफेक्ट पड़ने वाला है, आपके फैमिली पे भी और आपके पार्टनर पे भी। जो इंसान आपको वैल्यू नहीं देता था, टाइम नहीं देता था, समझता नहीं था, अचानक से वो उसके अंदर एक बड़ा बदलाव हो रहा है और वो आपसे खुद ही बात कर रहा है, वो खुद ही कॉल मैसेज कर रहा है, कर रही है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप लव लाइफ आपका बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, फैमिली लाइफ आपका बहुत अच्छा हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके कोई क्रश है, ठीक है, तो हो सकता है कि उनके साथ भी आप रिलेशनशिप में आने वाले हो, जिसे आप बहुत दिन से प्यार कर रहे हो, छुप छुप के प्यार करते हो सकता है कि आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है, कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हो सकता है कि जिसके आप क्रश हो, ठीक है, वो आपके क्रश हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल इक्वल एनर्जी रखते हो, वाइस वर्सा की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक होने वाले हो इस फुल मून के वजह से। ठीक है, और हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बिना तड़पते हैं, परेशान होते हैं, तो अब वो फाइनली इस फुल मून की वजह से आपको डेफिनेटली प्रपोज करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कुछ क्रिएटिव आप अपने लाइफ में करने वाले हो। आगे आने वाले इस टाइम में कुछ नए स्किल्स आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये बात तो है कि आप एक बहुत अच्छा हाई क्वालिटी वाला काम करोगे। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो। मतलब आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, आपके नज़र में जो एक हाई क्वालिटी वर्क होता है, वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है कि आप कोई टीम वर्क करने वाले हो। ये भी है यहाँ पे चांसेस। इस फुल मून का इफेक्ट ये दिखाई दे रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आप टीम वर्क ही करो, लेकिन हो सकता है कि इस फुल मून की वजह से आगे आने वाले 3-4 महीने में आपको, या फिर 3-4 महीने तक कोई आप टीम वर्क कर सकते हो। उसके बाद फिर आप इंडिविजुअली जो है अपना काम कर सकते हो, अकेले कर सकते हो। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, घूमना फिरना कुछ नहीं है, कोई वकेशन, कहीं छुट्टी वुट्टी आपको मिलता नहीं है। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो, फिर भी आपको नहीं मिलता। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं ना कि आपको आपके ऑफिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको हो सकता है कुछ टिकट मिले, कहीं घूमने फिरने को जाने को मिले। तो मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, वर्ल्ड टूर कर सकते हो, कोई और स्टेट जा सकते हो, कोई होली प्लेसेस पे आप लोग जा सकते हो, कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने जा सकते हो। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो अपने पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर करके स्कॉलरशिप लेके बाहर जाना चाहते हैं, उनका भी ये सपना पूरा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब मिलेगा, अपने ट्रेनिंग के लिए आप जा सकते हो।
ठीक है, कॉल लेटर वगैरह आ सकता है। तो इतना क्लियर है कि इस आगे आने वाले टाइम में फुल मून की वजह से आप कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में। दूसरी बात मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर आ रहा है। आप ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा लेज़ी हो अभी के टाइम में या थे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। और देखिए, अगर आप मेहनत करोगे ना, तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहता है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना ताकत, इतना हिम्मत है, ठीक है, कि आपको लोग पहचानने लगेंगे। आप इतने फेमस हो सकते हो, मतलब आपकी किस्मत में जो है नेम फेम लिखा है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन रहते हो, ऑनलाइन फेमस होना चाहते हो, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फेमस हो सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये तो क्लियर है कि आप किसी न किसी चीज़ में अपने आप को कंप्लीट कर रहे हो। या तो आपका लव लाइफ कंप्लीट होने वाला है, मैरिड लाइफ कंप्लीट होने वाला है, मतलब कि बहुत लंबे समय से सोच रहे हो कि मुझे शादी करनी है, डिलेज हो रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब सारे डिले ख़त्म होंगे और जिससे आपकी शादी होनी है वो होकर रहेगी, ठीक है। मतलब आपके जो पर्सन है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड कर सकते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। आगे आने वाले 21 डेज़ के अंदर आपकी शादी फिक्स हो सकती है, ऐसा यहाँ पे चांसेस है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप वर्क प्लेस पे हो, काम करते हो, या स्कूल कॉलेजेस कहीं भी हो ना, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है अपने जॉब के वजह से, अपने काम की वजह से, ठीक है। आपको आपके पीठ को थपथपाया जा रहा है, आपके प्रमोशन वगैरह हो सकते हैं। और डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड सेंड करते रहिए, और भी चीज़ें डबल ट्रिपल होकर मिलते चली जाएंगी। और मुझे यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हो। और सन की एनर्जी तो आपको यही बता रही है कि जितना आपने मून की एनर्जी देखनी थी देख ली, मतलब जितना आपको तकलीफ देखना था, जितना आपको सीखना था, आपने सीख लिया। अब कुछ नया सीखने वाले हो, जैसे कि कुछ ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ आपके लाइफ में आने वाले हैं। मतलब कि जब आप नई चीज़ों में जाओगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ज़िंदगी ही सीखने का नाम है, तो हमेशा सीखते रहोगे। कभी ऐसा होता है कि दुख में रह के सीखते हो, कभी ऐसा होता है कि सुख में रह के सीखते हो। तो अभी जितना आपको तकलीफ में रहना था, आप रह के सीख लिए। अब आप नई चीज़ों में आ रहे हो, खुश होकर सीखने वाले हो, और आपको बहुत ही ज़्यादा आपके दुख वाला सिचुएशन जो है ना, हैप्पी आउटकम्स देने वाला है, ठीक है। इस फुल मून की वजह से आपको बहुत सारे हैप्पी आउटकम्स मिलेंगे। कुछ लोग कुछ वार्म क्लाइमेट में शिफ्ट हो सकते हो, वार्म कंट्रीज़ है वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हो। वहाँ पे हो सकता है कि आपको पोस्टिंग वगैरह दे दिया जाए। दूसरी बात यहाँ पे ये तो है कि जो आपके अंदर बिलीफ और कॉन्फिडेंस की कमी थी खुद को लेकर, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको चांस मिले लीडरशिप करने का, ठीक है। आपके अंडर हज़ारों लोग काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 16 डेज़ के अंदर आप कोई बहुत बड़ा लाइफ इवेंट देखने वाले हो, जो आपने कभी भी अपने लाइफ में फेस नहीं किया है, देखा नहीं है। तो एक बहुत बड़ा लाइफ एक्सपीरियंस करोगे फुल मून की वजह से। हो सकता है अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, कहीं कोई ट्रिप पे जा रहे हो, तो वहाँ भी कोई आप बहुत बड़ा एक्सपीरियंस कर सकते हो। कोई स्पिरिचुअल चीज़ें आप देख सकते हो, कोई रिमाइंडर देख सकते हो, कोई शाइन देख सकते हो यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है कि आप कुछ यूनिवर्स की तरफ से ऐसा लाइट देखोगे, यूनिवर्स में, स्काई में देखोगे, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा भी हो सकता है। और जब वो आप देखोगे, हो सकता है उस टाइम से आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस होने लगे, ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि चेंज होने से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई बहुत पावरफुल चेंजेस होने वाला है। इसलिए अपने बाहों को फैलाइए, अपने विंग्स को फैलाइए, और रेडी हो जाइए वो सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए। और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। फुल मून की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। वाह, द विल की एनर्जी है, आपकी किस्मत बदलते हुए दिखाई दे रही है। यस, डेफिनेटली आपकी किस्मत चेंज हो रही है। सडनली आपका सिचुएशन चेंज होगा। जो अभी सिचुएशन चल रहा है ना, उसमें एक सडन मूव हो रहा है, बहुत तेज़ी से आपकी पॉजिटिव मूवमेंट हो रही है। और यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि इस फुल मून की वजह से फॉर्च्यून इज़ ऑन योर साइड। जो आपका किस्मत है, जो आपका बहुत ब्यूटीफुल किस्मत है, वो बिल्कुल उसका जो ताला बंद था ना, वो टूटने वाला है, खुलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, ये फुल मून क्या है, अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होने वाला है इनके लाइफ में। वाओ, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है वेडिंग प्रपोजल आपको मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो, ठीक है, तो वो हो सकता है कि आपको वेडिंग प्रपोजल दे सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है। हो सकता है किसी रिलेटिव की तरफ से आपको रिश्ता मिल सकता है। तीसरी बात मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में ही नहीं हो, सिंगल हो,
और आप प्यार करना चाहते हो, किसी पार्टनर को चाहते हो, तो ऐसा हो सकता है इस फुल मून की वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं जो कि आपके प्यार में पड़ने वाले हैं। और हो सकता है कि वो आपको किसी सोशल इवेंट में मिल जाए, किसी सेमिनार में मिल जाए, किसी मैरिज, किसी पार्टी में मिल जाए, फ्रेंड्स के बीच में मिल जाए। तो वो पर्सन कैसे होंगे जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं फुल मून की वजह से? तो ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे, बहुत इमोशनल और बहुत इंथुजियास्टिक पर्सन होंगे। चीज़ें आप सीखने वाले हो उस पर्सन से बहुत कुछ, मतलब वो ना एक स्पिरिचुअल की टीचर की तरह तो है, ठीक है। वो एक इनविटेशन की तरह आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं जो कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, नया एक्सपीरियंस कराने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे है एस ऑफ अर्थ, दैट इनफ्लो ऑफ अबंडेंस। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रहा है। अगर आपने पास्ट के टाइम में कुछ बिजनेस पे मेहनत किया है, ठीक है, कुछ आपका लीगल केसेस वगैरह चल रहा है, वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो इतना जान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में कुछ नया प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो या फिर कुछ प्लानिंग कर सकते हो। आपके पेंटिकल्स मतलब पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आ रही है। और देखते हैं कि क्या मिलने वाला है आपको। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके खुद में बहुत सारा बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले आपका सभी के साथ रिलेशन, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो एक नए लेवल पे जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए आप कुछ बहुत बड़ा करोगे, हो सकता है कि उनको आप बहुत प्राउड फील कराने वाले हो, जिस वजह से वो लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हैं। और उन सभी लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। कुछ लोग आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि आप भी उनको बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो भी आपके लव लाइफ में एंटर करेंगे वो तो बहुत ही ज़्यादा टेंडर हार्टेड, एम्पैथेटिक, पेशेंट और लविंग पर्सन होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ आपके खुद के नेचर में बहुत ज़्यादा मैं बदलाव देख पा रही हूँ। मैं कार्ड्स लेकर बताती हूँ कि आपके अंदर क्या चेंजेस होने वाला है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कि आपके अंदर क्या चेंजेस होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या चेंजेस होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के अंदर? सबसे पहले बैलेंस का कार्ड है। तो आपके लाइफ में ओवरऑल एनर्जी ये है कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो रहा है हर एक चीज़ों में, ठीक है। और ये यूनिवर्स की मर्जी है इसलिए हो रहा है। और बहुत पीसफुल भी हो रहा है, मतलब हारमोनियस हो रहा है आपका लाइफ, ठीक है। आप एकदम ऐसे जियोगे जैसे एक सॉन्ग होता है ना, सॉन्ग कैसा होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, नए नए लय होते हैं, ताल होते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही आपका भी लाइफ होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लाइंस होंगे आपकी लाइफ में। कहने का मतलब जैसा लिरिक्स ब्यूटीफुल होता है उस तरीके से आपका लाइफ भी ब्यूटीफुल होगा। जब कोई सॉन्ग सुनते हो उसमें आप खो जाते हो, तो अपने ज़िंदगी में, अपने काम में, हार्ड वर्क में आप खोते हुए दिखाई दे रहे हो। आगे आने वाले टाइम में जो भी नए लोगों से मिलोगे वो ट्रूथफुल होंगे, अच्छे होंगे। और आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा काइंडनेस आ रहा है। अगर आप झूठ बोलते हो तो वैसी आदतें भी आपकी छूटने वाली हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन का कार्ड है। इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहले कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहे हो, कहीं कॉलेज जाना चाहते हो, वो भी होगा क्योंकि बिना कॉलेज के हायर एजुकेशन तो हो नहीं सकता। तो वो आपका सपना पूरा हो रहा है। दूसरी बात, आप चाहते हो कि मुझे एक अच्छा लवर मिले, वो मिल रहे हैं। आप खुद भी एक अच्छे पर्सन बन रहे हो, एक अच्छे पार्टनर बन रहे हो, आप एक क्रिएटिव पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेकअप वगैरह बहुत करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। हो सकता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, आपके अंदर ये भी चेंजेस आ रहा है कि आपके अंदर इंटेलिजेंस बहुत आ रहा है, ठीक है, नॉलेज बहुत बढ़ रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को बहुत लग्जरियस तरीके से, रॉयल तरीके से बिताना चाहते हो और ये पूरा होगा। शुरुआत हो रही है, ठीक है, इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से। ऐसा नहीं कि तुरंत सब कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन शुरुआत तो होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ना एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि सबसे पहली बात, कुछ लोगों को बर्थ अनाउंसमेंट का भी न्यूज़ देखने को, सुनने को मिल सकता है। गुड न्यूज़ मिल सकता है बेबीज से रिलेटेड, ठीक है, प्रेगनेंसी की वगैरह न्यूज़ वगैरह आ सकते हैं। दूसरी बात, एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको हर वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगा, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्लैड फील करने वाले हो, ग्रेटफुल फील करने वाले हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपके अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले ये है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, आप चाह रहे हो कि मुझे कोई सपोर्ट तो करे। तो हो सकता है कि कोई सपोर्ट करने वाला है बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके बड़े भाई बहन ही आपको हो सकता है सपोर्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि आपका वीज़ा, पासपोर्ट में दिक्कत हो रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा,
ठीक है। उसके साथ मैं आपको ये भी देख पा रही हूँ कि आपके कोई बहुत बड़े बड़े विशेस पूरे होने वाले हैं। और अगर आप परफेक्शन के पीछे भागते हो, वैसे परफेक्शन के पीछे तो भागना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपके अंदर परफेक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। और देखते हैं कि आपके अंदर क्या चेंजेस होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। एक चीज़ है जिससे आपका छुटकारा मिल रहा है। देखिए ये चीज़ है कि आपका नेचर है ना कि कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाहते हो, मतलब ये चाहते हो कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चले। तो ये चीज़ आप समझने वाले हो कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, ये दुनिया मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। मैं अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चले ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें ही हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग चलेंगी, लेकिन सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। तो ये चीज़ आपके अंदर आ रहा है और आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा किसी को कंट्रोल किया है, फैमिली को कंट्रोल किया है, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो रही है। आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हो। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस लोगों को मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ों पे यकीन नहीं था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ों पे यकीन नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब बहुत ज़्यादा यकीन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ने वाला है ना, कोई अच्छा इफेक्ट, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट यूनिवर्स की तरफ से, जिसकी वजह से आपका पूरा माइंड चेंज होने वाला है। और आगे आने वाले टाइम में, फुल मून के टाइम से आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हो। और अगर पास्ट में कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो सकते हैं। ठीक है, और अब जो मैनिफेस्ट करोगे वो तो डेफिनेटली पूरा होगा। ठीक है, ये भी है। और जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे थे, वो सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो, वो आपको समय नहीं देते थे, तो आगे आने वाले टाइम में वो आपको बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, वो आपके साथ डिटेल प्लानिंग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी बंधन में, किसी ऐसे बंधन में बंधे हुए हो जिससे अब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। ठीक है, आप चाह रहे हो कि मुझे अब इस चीज़ में नहीं रहना है, मुझे इस चीज़ से निकलना है। हो सकता है कि कोई कार्मिक पार्टनर, कोई बैड पर्सन, कोई ऐसे पर्सन से शादी करा दी गई जिसके साथ आप कभी रहना नहीं चाहते। ठीक है, कभी वो अच्छा फील नहीं हुआ, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग ही रही। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक रहे। ठीक है, अपने से मतलब रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में तो कोई नया पर्सन आएगा जो कि आपको समझेगा, सपोर्ट करेगा। दूसरी बात मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अगर कोई रिसर्चर बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, उसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में आप ह्यूमैनिटी के लिए भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों के बातों पे आ जाते हो। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो आप उस बात को एकदम आँख बंद करके मान लेते हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा कि आप जो है ना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे, अपना सुनोगे। और एक चीज़ है, इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से आपके अंदर जो इम्पेशेंट था, कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ऑलमोस्ट सभी लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट टाइप दिखाई दे रहे हैं। पेशेंस की कमी थी आपके अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके अंदर पेशेंस आने वाला है, और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर पेशेंस आने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे समय से कोई डाइट वगैरह कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, मैं जिम जा रही हूँ, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बॉडी में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। ठीक है, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो सकता है। और आप पतले होना चाहते थे, वेट लॉस करना चाहते थे, वेट गेन करना चाहते थे, आगे आने वाले 1 मंथ के अंदर आपको अपने बॉडी में, अपने पर्सनालिटी में कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपका जो खुद के साथ कनेक्शन है वो भी बहुत गहरा हो रहा है। मतलब देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना दुनिया में, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों को समझना चाहते हैं, दूसरों का साथ चाहते हैं, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उसके लाइफ में जाकर घुसकर देखना चाहते हैं कि उसका लाइफ कैसा है, उसको और डिटेल में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस पर्सन के साथ इंटेंस कनेक्शन बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आपका कुछ इस तरह दिमाग चेंज हो रहा है, इस तरह परसेप्शन आपका चेंज हो रहा है कि आपका कनेक्शन खुद के साथ बढ़ रहा है। आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हो, आप अपने साथ बाउंडिंग ब्यूटीफुल बनाने का कोशिश कर रहे हो। ऐसा यहाँ पे है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, लाइक डाइजेशन वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टमक कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं। हाई मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो। एक्टिव रहोगे तो आप
तेज़ी से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो बॉडी में भी बहुत ज़्यादा हीलिंग मैं नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, 2 कार्ड्स और देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, वाओ, देखिए कुछ आपके लिए सलाह भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एडवाइस। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग अगर योगा मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं, कीजिए, बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी होगी, आप एकदम लाइट सा फील करोगे, अनईजी नहीं फील करोगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना अभी आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। और एक बहुत अलग इन्फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की सैलरी में इंक्रीजमेंट आ रहा है। ठीक है, सैलरी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पे फैमिली के साथ आप कोई वकेशन पे जा सकते हो, आप अपने फेवरेट म्यूज़िक सुनते हुए, इस पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो मतलब आपको काफ़ी केयर फ्री टाइम मिल रहा है जिसमें कि आप अपने पेरेंट्स का केयर कर रहे हो, वो आपकी केयर कर रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपका ख्याल रख रहे हैं, ऐसा कुछ टाइम मिलने वाला है। ठीक है, वेल्थ आपकी तरफ आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग अपने आप को लेकर इतना सीरियस हो रहे हो कि आप जिम भी ज्वाइन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, बहुत सारे नए स्किल्स सीख रहे हो। एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन ये भी है कि कुछ थीव्स जैसे लोग, मतलब चोर कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी वर्ड तो यही हुआ, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी तक तो आया नहीं था लेकिन अब आ चुका है। तो आपको अपने ड्रीम्स को लेकर स्टैंड लेना होगा, अपने टाइम को लेकर स्टैंड लेना होगा, बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी ताकि वो बाउंड्री को पार करके आपकी लाइफ में वैसे थीव जैसे पर्सन, बुरे लोग, चोर जैसे पर्सन जो है आपकी लाइफ में ना आ सके। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। हो सके तो कभी भी आप बाहर जाते हो तो थोड़ा संभल के चलिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत इंजरी हो जाए, थोड़ा बहुत चोट लग सकता है, तो उसका आप ख्याल रखें। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप कुछ पेट वगैरह हो सकता है कि स्ट्रीट डॉग होगा या फिर कुछ एनिमल को या कोई बर्ड को आप बचाते हुए दिखाई दे रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका कर्म जो है और भी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन मैं आपको मेन इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मेनोलॉजी डेक के थ्रू। क्या कहना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, क्या है इन्फॉर्मेशन? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, मतलब ये फुल मून आपको क्लियरली ये बता रहा है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, और पूरी लाइफ की नई शुरुआत हो रही है। ऐसा नहीं है कि लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, नहीं, पूरा आपका लाइफ चेंज हो रहा है, ऐसा यहाँ पे मैसेज है। और देखते हैं कि क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, मैंने आपको बताया कि जितना हो सके, देखिए आपके लिए एक रेमेडी है, जितना हो सके अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स है, सभी की सेवा कीजिए, सभी की बात सुनिए, सभी का रिस्पेक्ट कीजिए। इससे ना कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट होगा आपकी लाइफ में। आप सोचोगे ये सब करके क्या होगा, इफेक्ट होगा, बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, आप देखोगे। ठीक है, यूनिवर्स खुश होंगे आपके कर्म की वजह से कि आपका कर्म अच्छा हो रहा है ना, अच्छा कर्म हो रहा है और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद इमोशंस आर रनिंग हाई, तो किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उधर से भी वैसे ही फीलिंग हो। ठीक है, और क्या है यहाँ पे सबसे पहले ये कहा जा रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, क्योंकि जब ये फुल मून खत्म होगा ना, उस टाइम आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा पावरफुल चेंज होगा। और देख लेते हैं क्या है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, अगर आप अपने पर्सन को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में रहते हो, टेंशन में रहते हो कि क्या ये मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, क्या ये मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे या नहीं, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप और आपका रिलेशन, आपके पार्टनर, सभी लोग सेफ है। इवन आपकी फैमिली मेम्बर जो हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। और यहाँ पे इस फुल मून की वजह से आपके लाइफ का जो सबसे ज़्यादा टफ साइकिल है लाइफ का, वो ख़त्म हो रहा है। एंड यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो अपने लाइफ में हार्डवर्क किया है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत बड़े पैमाने पे मिलेगा, मतलब बहुत बड़े पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स और आगे ये के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि ज़िंदगी में हमेशा हार्डवर्क करते रहिए, तो उस हार्डवर्क का आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फुल मून की इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रही है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ, एफर्ट लगाती हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फैमिली मेम्बर बनिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल आर्कएंजल माइकल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक
ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, देखते हैं क्या कुछ आपको मिलने वाला है फुल मून के इफेक्ट की वजह से आपकी लाइफ में क्या बड़े चेंजेस होंगे। दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, सोलमेट से भी मिलने वाले हो आप, काफ़ी अच्छी बात है। एंड एक लास्ट कार्ड लेते हैं, दिस वन एंड बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अब क्यों यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मुझे ऐसा ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी के बहुत ज़्यादा इंतज़ार में हो। आप सोच रहे हो कि वो आएगा, वो आएगी तो मेरी लाइफ अच्छी होगी। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग ज़िंदगी में इसलिए आते हैं क्योंकि उनका टाइम उतना ही रहता है और फिर वो चले भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सोचिए कि वो आए हैं तो एक लेसन की तरह आए हैं और वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में आपको कभी मिलेंगे नहीं, दोबारा भी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। तो अगर नहीं भी है, दुनिया से भी अगर चले जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि वो एनर्जी ख़त्म हो रही है, वो दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका करेंट सिचुएशन कुछ इस तरह है कि आप बहुत ज़्यादा अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और मुझे तो क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी बातें आप सोच रहे हो जो कि अननेसेसरी है, जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना कीजिए। और सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है इस रीडिंग को शुरू करने से पहले कि आपको जो है अपने अंदर के जो फीलिंग है, रिग्रेट की, गिल्ट की, वरी की, टेंशन की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, ओवर थिंकिंग की, अननेसेसरी वरी की, वो सारे जो फीलिंग्स है उसको रिलीज़ करना है अभी के अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिए, आई एम रिलीजिंग माई फीलिंग ऑफ रिग्रेट, गिल्ट, वरी। तो जो भी आपके जैसे भी फीलिंग है जिसको आप अभी के अभी रिलीज़ करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हो, तो डेफिनेटली लिखिए। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोग जो यहाँ पे आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उस सिचुएशन में ऐसे स्टक हो चुके हो ना कि निकल नहीं पा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे टॉक्सिक पर्सन मिले हैं जिसकी वजह से आप फंस चुके हो उस सिचुएशन में। हो सकता है कि वो आपसे बात नहीं करते, रूड बिहेव करते हैं और फिर अचानक से क्या होता है, जब आप जाने लगते हो तो अचानक से वो आ जाते हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर अपने लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। और ये सोच रहे हो कि मुझे चेंज करने के लिए, मुझे हील करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए कोई दूसरा पर्सन आएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी इस सिचुएशन से आपको खुद ही निकलना होगा, तभी तो आप स्ट्रांग बनोगे ना। और मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में फियर को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए इस फुल मून में यहाँ पे द मून का भी कार्ड आ चुका है। ये मून आपको ये बता रहा है कि आप अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे इस 18 डेज़ के अंदर, ठीक है। और इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल गाइडेंस यहाँ पे द सन टैरो 777 से मिलते रहेंगे। इसलिए फैमिली मेम्बर बन जाइए क्योंकि बहुत एक्यूरेट यहाँ पे गाइडेंस अभी आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर, आपके नेचर में, आपके स्वभाव में, आपको जो भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग है उसको लेकर आप बहुत सीरियस होने वाले हो, खुद को इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप एक पेट रखने वाले हो। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होने वाला है। दूसरी बात कि आप जो ऐसे इंसान हो जो कि बहुत डरते हो, बहुत फ्रेजाइल पर्सनैलिटी है, फियर से बहुत डरते हो, मतलब फेस नहीं करना चाहते हो, आप ग्रो नहीं करना चाहते हो सिचुएशन से, तो यहाँ पे आपके अंदर ये चेंजेस आ रहा है। आप अपने सारे अननेसेसरी थॉट्स को भूल कर आगे बढ़ रहे हो, रिग्रेट को भूल जा रहे हो क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि गलतियाँ जो है वो इंसान से ही होती है, ठीक है। तो वो सब कुछ भूलकर अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हो लाइफ की। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बहुत ही ज़्यादा आप ग्रो होने वाले हो, ठीक है, अपने सिचुएशन से भी और ऐसे भी। हो सकता है कि लोग आपको पहचानने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो आपने एफर्ट लगाया उसकी वजह से आपको पहचाने। हो सकता है कि आप दर बदर ठोकर खाते रहते हो लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल होने चाहते हो, ठीक है, और मॉडल बनना चाहते हो सकता है एक्टिंग करना चाहते हो सकता है कि उसमें आपको सक्सेस मिल जाए, ये चांसेस है, ठीक है। हो सकता है कि आपने बहुत लंबे समय से मेहनत किया है फेमस होने के लिए, अपने कुछ सॉन्ग्स डालते हो, वीडियोज़ डालते हो, मे बी वो वायरल हो जाए, ये चीज़ है। तो आपके जो मन के दिमाग में जो दुख है बसे हुए वो ख़त्म हो रहे हैं और जो डर है उसको भी ख़त्म करके एकदम बिल्कुल फाड़ के जो है आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। इस फुल मून का इफेक्ट कुछ इस तरह आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारी बातें हैं और मैं आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला है, कैसे चेंजेस होंगे, आप कैसे बन रहे हो। सबसे पहली बात, कुछ लोग ऐसे जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उन सारे लोगों को आप अपनी लाइफ से आउट कर रहे हो, एकदम सीरियसली आउट कर रहे हो, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ।
बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो ना कि मैं अपने सिचुएशन से ग्रो कर जाऊँ, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे है तो, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बस अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे खुश रहने के। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, वो भी मिलेंगे, लेकिन आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, रीज़न मिलेंगे कि आप अपने लाइफ को खुशी से बिताने वाले हो। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप और भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो। आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे, एजुकेटेड पर्सन कहलाना चाहते थे, पीएचडी करना चाहते थे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, वो सारी चीज़ें आप करना चाहते थे। कोई एग्ज़ाम, जेआरएफ हो गया, या फिर कोई भी नीट का एग्ज़ाम है, यूपीएससी है, या फिर कुछ भी है, अगर आप क्लियर करना चाहते थे, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक लाइब्रेरियन, या कुछ भी आप बनना चाहते थे, तो वो आप बनने वाले हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ रिलायंट हो रहे हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, खुद के ऊपर डिपेंड हो रहोगे और किसी से कुछ भी नहीं मांगोगे, हाथ नहीं फैलाओगे। ठीक है, तो आपके सोच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। कुछ लोग जो है ना सिर्फ मस्ती करते हुए ज़िंदगी बिता देते हैं, बड़ा नहीं सोचते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तक आप भी उतना बड़ा नहीं सोच रहे थे, लेकिन आप उससे भी बड़ा सोचने वाले हो, और जितना बड़ा सोचोगे उससे बियॉन्ड जाकर आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ है। चेंजेस कैसा हो रहा है? तो सबसे पहली बात, हो सकता है कि आप एक बहुत मासूम से, अनभोले भाले से पर्सन हो, जो कि आपको बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनाते आए हैं, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा क्लेवर भी हो रहे हो। ठीक है, नॉलेज जैसे जैसे बढ़ रहा है, विजडम जैसे जैसे बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी पे जैसे जैसे चल रहे हो, वैसे वैसे आप क्लेवर भी हो रहे हो सकता है कि आप उसको बोलोगे नहीं कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो ये वो, लेकिन हाँ, आप बिना बोले जो है उसके साथ अपना कॉर्ड कट करोगे और निकल जाओगे। दूसरी बात, मुझे ऐसा ये दिखाई दे रहा है कि एजुकेशन तो आपका कंटिन्यू होने ही वाला है। कहीं अब्रॉड जाना है, बाहर जाके पढ़ाई करना है, आपके पेरेंट्स आपकी सुन रहे हैं, आपको बाहर भेज सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह आपको सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी बात, फाइनेंशियली तो फैमिली से भी सपोर्ट मिल रहा है बाहर जाने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने कुछ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। एंड यहाँ पे ये भी है कि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, एफर्ट लगाते हो, तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली कॉलेज वगैरह कहीं से स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है जहाँ पे आप न्यू प्लेस पे जाओगे, अपने इस दुख दर्द से निकल जाओगे, इस सिचुएशन से जब आप निकल जाओगे, तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके सोलमेट भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको करियर को लेकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर और भी बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आप ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा साधारण से पर्सन थे, लेकिन आप जो है ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाले पर्सन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। और ऐसा नहीं कि मैनिपुलेट कर रहे हो तो दूसरों का बुरा ही चाहोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि मैनिपुलेट रीज़न की वजह से किया जाता है कि क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे रीज़न होता है। अगर कुछ अच्छा हो जाए पूरे लोगों का, पूरी जनता का, तो अगर वो मैनिपुलेशन चल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे मैनिपुलेट करते हैं सबका क्या हो, बुरा हो और मेरा भला हो, ठीक है, तो ऐसा भी होता है मैनिपुलेशन। लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर आपकी कोई बातें नहीं मानते हैं तो आप मैनिपुलेट करने वाले हो, और जिसमें आप सभी का भला होगा, आपकी फैमिली का भी, आपका भी। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। दूसरी बात, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि लोग आपकी बातें भी जल्दी जल्दी मानने वाले हैं, क्योंकि आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल रहा है। देन यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा जेनरस, काइंड पर्सन भी हो रहे हो। आप दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हो, दूसरों के लिए आप इंस्पिरेशन बन रहे हो। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं आप लॉन्ग जर्नी भी कर सकते हो, लॉन्ग ड्राइव करके आपको जाना पड़ सकता है, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, ऐसा भी है। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको सोलमेट मिलेंगे। और देखिए, इतना ज़्यादा डेडिकेशन होगा सोलमेट की तरफ से कि वो आप समझ जाओगे इस वक्त कि इससे ही मुझे मिलना था, इससे ही मेरी शादी होनी थी, यही मेरा पार्टनर था, इसी के साथ मेरा रिलेशनशिप डेवलप होना था। दैट्स वाई जितने भी कार्मिक पर्सन थे, जितने भी पुराने पर्सन थे, उनके साथ ब्रेकअप हो गया, वो चले गए मेरे लाइफ से। और जो भी आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं 2 वीक के अंदर या 2 महीने के अंदर, जो सोलमेट इंटर करेंगे, वो आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे वंडरफुल टाइम देने को आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो आपका भरोसा प्यार पे से उठ चुका है, यहाँ पे वो भरोसा फिर से रीगेन होने वाला है। आप फिर से अपने आप को एक चांस देने वाले हो, किसी नए पर्सन के साथ, किसी पुराने पर्सन के साथ नहीं, बल्कि कोई न्यू पर्सन आएंगे और अपने आप को सोचोगे चलो एक बार चांस देकर देखते हैं, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये मेरे सोलमेट हो। तो यही चीज़ होने वाला है। ठीक है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई अरेंज मैरिज का रिश्ता आ सकता है,
वैसे यहाँ पे प्रपोजल ज़्यादा हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे एस ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ऐसा गिफ्ट मिलेगा कि आप बहुत पैशनेट हो रहे हो, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, इंस्पायर रहोगे, आप कभी थकोगे, हारोगे नहीं। ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा काम करते हो, थक जाते हो, हार जाते हो, लेकिन हमेशा आपको यूनिवर्स जो है कुछ नई नई चीज़ें देगा। जैसे होता है ना कि बच्चों को कुछ देते हैं तो वो थोड़ा होमवर्क वगैरह करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स भी आपको कुछ देते रहेगा, ठीक है, लाइक चॉकलेट वगैरह, ठीक है, जैसे बच्चों को दिया जाता है, तो एग्जैक्टली वैसे ही वो आपको कुछ सरप्राइजेस देते रहा करेंगे, वंडरफुल चेंज लेकर आपके लाइफ में आते रहेंगे यूनिवर्स, जिसकी वजह से आप हमेशा एक्टिव रहोगे, ठीक है, और आप हमेशा पैशनेट रहोगे, आपके अंदर विल पावर रहेगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, स्पेशली उनके लिए जिसकी शादी होने वाली है, अरेंज मैरिज फिक्स होने वाली है, तो आपके मन में टेंशन होगा ना कि वो पर्सन कैसे होंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा वार्म, जेनरस, ऑनरेबल और एकदम काइंड पर्सन होंगे, ठीक है। और मुझे ये भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आप आ रहे हो तो वो बहुत सेफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेफ कैसे? तो हो सकता है कि आप बहुत सारे रिलेशनशिप में रहे हो लेकिन कभी सेफ नहीं फील किए होगे, कभी प्रोटेक्टेड फील नहीं किए होगे, इनसिक्योरिटी भर भर कर रही होगी, बहुत ज़्यादा डाउट रहा होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा होगा। लेकिन इस रिलेशनशिप में आप पूरी तरह सिक्योर फील करोगे, सेफ फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा जो मेरे पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। सो पैशन की अगर बात की जाए तो बहुत पैशनेट कनेक्शन भी होगा। देखिए, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आपको एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ना आपके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है। जैसे कि आप ऐसे पर्सन थे कि अपने पूरे लाइफ के प्लानिंग को, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया, सब कुछ जो है किसी को भी बता देते थे। हो सकता है कि किसी से मिले हो, फ्रेंडशिप हुआ है 1 महीने या फिर 1 वीक हुआ है या 4-5 दिन भी हुए हैं, तो उस टाइम भी आप उस पर्सन पे इतना भरोसा करते थे कि आप अपने दिल की बातें, अपने सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग, सब कुछ उस पर्सन को बता देते थे। और उससे क्या होता था, लोग आपको कॉपी करते चले गए, आपके प्लानिंग को अपनाते चले गए और आप देखते चले गए कि देखो मैंने ये सब कुछ किया और तुमने सब कुछ कर लिया, कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव हो रहे हो और कोई भी काम जो है ना अब किसी को बताओगे नहीं। ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई भी काम करने चाहते थे, अपने रिलेटिव को बता दिया, अपने फ्रेंड्स को बता दिया और उसके पहले ही क्या हुआ, ब्लैक एनर्जी लग गई, ठीक है, निगेटिव एनर्जी लग गई। क्योंकि जो लोगों को आप बताते हो अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने सपने के बारे में, अपने शादी के बारे में, क्या होता है ना कि उन लोगों की बुरी नज़र जो है आपके ऊपर लग जाती है, आपके ड्रीम्स पे लग जाती है, आपके प्लानिंग पे लग जाती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके केस में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे खुद भी आपको यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, एक सजेशन है आपके लिए, एडवाइस है कि अगर आप कोई भी प्लानिंग करते हो, कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हो, तो उसको बिल्कुल आप अच्छे से कीजिए, सिक्योर रख के, किसी से बताने की या किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ है। तो जितना आप अपने आप को क्लोज रखोगे, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट किए रहोगे, अपने ड्रीम्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करोगे बाहरी लोगों से, फैमिली को छोड़ के, उतना ज़्यादा आपका मन शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा और आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी हो जाओगे। अगर आप इजीली अवेलेबल नहीं रहोगे तो आप वैल्यूएबल ऑटोमेटिकली होगे। फॉर एग्जांपल, आपका कोई पार्टनर है, कोई फ्रेंड है, वो क्या करता है, आपको जाकर कहीं कॉल मैसेजेस करता है, ठीक है, और आप सोचोगे कि ये मुझे कॉल मैसेजेस आज किया, ओ माय गॉड, वो मुझे बहुत याद कर रहा है, वो मुझे बहुत मिस कर रहा है, उसने मुझे टाइम दिया आज मुझसे बात करके। लेकिन एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं, कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो कि जब बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं बाहर गए हैं, रेस्टोरेंट गए हैं, ऑर्डर आने में लेट हो रहा है, तो वो सोचते हैं चलो किसी से बात कर लेते हैं, या फिर किसी लाइन में खड़े हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है तो सोचते हैं चलो किसी से बात कर लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप पहचानते हुए दिखाई दे रहे हो, अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, आपके लाइफ की रीन्यूअल हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप कोई नई जगह पे शिफ्ट होने वाले हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, न्यू डायरेक्शन में आप शिफ्ट होगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, अगर आप सिंगल मत हो
ठीक है, सिंगल फादर हो, आप चाहते हो कि मुझे कोई पार्टनर मिल जाए जिससे मेरी शादी हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि आपको मिलने वाले हैं। और जो पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे वो बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे, हो सकता है कि उनको शायरी वगैरह बहुत पसंद होगा। देखिए, आप सिंगल हो, मिंगल हो या फिर कोई भी देख रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में इस फुल मून के इफेक्ट की वजह से एक रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाला है। और वो रोमांटिक साइकिल बहुत ज़्यादा, उसमें कमिटमेंट होगा, प्यार होगा, एंड वो शुरुआत से ही कमिटमेंट भरा होगा। ठीक है, हो सकता है शुरुआत से ही वो आपको कमिटमेंट दे दे कि हाँ मुझसे शादी करनी है, तुम मुझसे शादी करना, मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। तो इस तरीके से उनका सोच होगा। और देखते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले यहाँ पे ये है कि आपने अपने लाइफ में हो सकता है बहुत सारे गलत चॉइसेस किए हैं, ठीक है, उसका परिणाम अभी आपको झेलना पड़ रहा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अवेयर रहना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ में क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो आपका जो डिसीज़न मेकिंग है वो अच्छा नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, जितना आप लोगों से दूर रहोगे, बैड लोगों से दूर रहोगे, उतना आप अपने लाइफ में एक सही चॉइस कर पाओगे। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, ये होने वाला है। हो सकता है कि पास्ट में आप चॉइसेस सही नहीं करते थे, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में सही करोगे। ओ माय गॉड, 9 ऑफ वाटर की एनर्जी है। 9 ऑफ वाटर आपको ये बता रहा है कि आपके जो भी सपने हैं, स्पेशली जो फाइनेंस से लेकर जो सपने हैं, वो पूरे होने वाले हैं। और आप चाहते हो कि आपको, मुझे ऐसा सोचते हो कि मुझे एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए, मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। तो एग्जैक्टली यही होते हुए दिखाई दे रहा है कि आपको आपके लव ऑफ लाइफ मिलने वाले हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, द स्टार की एनर्जी है। मतलब कि आपका जो लाइफ है ना, अब बिल्कुल हैप्पी टाइम आने वाला है। ठीक है, आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। आपके साथ कोई ऐसा पर्सन होने वाला है जो कि आपको बीच मझधार के में छोड़ के नहीं जाएगा। मतलब हमेशा ऐसे ही पर्सन आपको मिले हैं जो कि बीच मझधार में, ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल समुद्र में गए, साथ में हैं, और वहीं समुद्र में बीच में छोड़ के आपको चले गए, तो सोचिए कितना अजीब लगेगा। जिसमें मैंने इतना भरोसा किया वो मुझे ऐसे हालात में छोड़ के बीच में चला गया। तो एग्जैक्टली वैसा आपके साथ होते आया है, आप फील करते आए हो कार्मिक रिलेशन में। लेकिन अब जो आपके पर्सन होंगे वो आपके साथ अगर शिप पे चलेंगे भी, बैठेंगे भी, तो आपके साथ किनारे तक आएंगे। चाहे कितना भी वॉर सिचुएशन आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी थंडरस्टॉर्म आ जाए, वो आपके साथ उस बोट पे, शिप पे रहेंगे। ठीक है, चाहे आप दोनों अकेले ही क्यों ना रहे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको किनारे तक वो खुद लेकर आएंगे। ऐसा होगा आपका बाउंडिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा, इन शॉर्ट कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी भी राइट पाथ पे नहीं हो, तो आगे आने वाले 17 डेज के अंदर आपका पूरा जो भी चल रहा है लाइफ में वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप एकदम ट्रैक पे आ जाओगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और कुछ लोग अगर नेम फेम चाहते हैं तो हो सकता है इस फुल मून के इफेक्ट के वजह से आपके लाइफ में धीरे धीरे नेम फेम आ रहा है। ठीक है, आप तरक्की की राह पे दिखाई दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे है कि आप एक किंग और क्वीन वाली एनर्जी में आ रहे हो, जैसे कि आप एकदम फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप एकदम मोटिवेटेड हो, डेडिकेटेड हो, ये भी दिखाई दे रहा है, बहुत एम्बिशियस हो। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है कुछ लीडरशिप क्वालिटी में भी आ रहे हो सकता है कि आप कोई काम करने वाले हो, कोई प्रोजेक्ट करने वाले हो, वहाँ पे आपको लीडर बनाया जा रहा है। आपका लाइफ फाइनली बैलेंस्ड हो रहा है। लेकिन इस बैलेंस को करने के लिए आपको थोड़ा कॉपरेशन और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि जिस दिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उस दिन आपकी लाइफ में और भी बैलेंस आ जाएगा। जिस दिन आपने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल हासिल कर लिया, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, उस दिन आपके लाइफ में पूरी तरह बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि इमोशनली अगर आप डगमगाए हुए हो, इट मीन्स कि पूरा लाइफ डगमगाया हुआ है। ठीक है, आप सोच के देखिए कि अगर आप किसी एक ही पर्सन को वैल्यू दिए जा रहे हो, वो आपको वैल्यू दे ही नहीं रहा है, तो क्या होगा फिर? सिर्फ और सिर्फ टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपको कि आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभी अपने ऊपर लगाइए। ठीक है, और बुरे लोगों से बच के रहिए। ये चीज़ है, इमोशनली आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स देख लेते हैं। एकदम परफेक्ट, ब्यूटीफुल, परफेक्ट टाइमिंग दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैंने बोला जस्ट मैसेज भी आ चुका है कि अभी आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मिल्क होता है, अगर वो फट जाए तो क्या वो वापस से मिल्क बन सकता है? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि उसके ऊपर ऐसा सिचुएशन है, आपको उस चीज़ पे रोने की ज़रूरत नहीं है। वही सिचुएशन अभी आपकी लाइफ का है। हो सकता है रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, टूट गया, फिर भी इंतज़ार में हो, और उनकी शादी भी हो गई। ठीक है, बेबीज़ भी हो गए, आप सोच रहे हो कि वो वापस आपके लाइफ में आ जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है।
अगर इतने आगे तक वो पर्सन बढ़ चुके हैं आपको छोड़कर, मतलब शादी भी फिक्स कर लिया, शादी भी हो गई, सगाई भी हो गई, और कुछ लोगों के तो बेबीज़ वगैरह सब कुछ हो गए, तो अब आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अब आप किसी नए पर्सन का इंतज़ार कीजिए, ये आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका जितना जर्नी था आपके लाइफ में, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, और देखते हैं कि क्या आपको मिल सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। 2 कार्ड लेंगे स्टेक के थ्रू। ओके, दिस वन एंड देन है यहाँ पे वाओ, एम्परर की एनर्जी फिर से आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको यही यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि अभी डिसिप्लिन में नहीं हो, आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इस फुल मून का कुछ इस तरह इफेक्ट होगा कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड भी हो जाओगे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाओगे। देखते हैं कि मोनोलॉजी डेक आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या होने वाला है इनकी लाइफ में, इनको क्या मिलेगा। कुछ तो है जो कि आप बिल्कुल स्टक हो और उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में, अभी ऑन द स्पॉट, ठीक है। उसको रिलीज़ कीजिए और लिखिए कमेंट में, आई एम रिलीजिंग दिस दैट, जो भी है आपका, ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी है इसको रिलीज़ कर रहे हो आप, इसको ज़रूर लिखिए। उसके बाद है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने आपको बोला ना कि जिस चीज़ के लिए इतना रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, उस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वेट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अ न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। इस फुल मून का पूरा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है इस तरह से। और देखते हैं क्या है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब समय है खुद को रिलैक्स करने का, बहुत ज़्यादा परेशान होने का नहीं, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी को लेकर, किसी की हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, परेशान हो, तो उनकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होने वाली है। आपकी खुद की हेल्थ ख़राब है, आपके पेरेंट्स की, किसी की भी हेल्थ ख़राब है, सबकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप जिससे प्यार करते हो वो और आप खुद, सभी लोग बहुत सेफ हैं। और जब भी ये फुल मून है तो आप क्या कीजिए, जब आपको मून लाइट कहीं भी मिले, ठीक है, उस समय आप मून बाथिंग कीजिए। मून बाथिंग क्या है, सीधे सीधे आपको रूफ पे जाना है या कहीं भी मून लाइट आ रहा है वहाँ पे आपको खड़ा होना है, ताकि पूरा मून जो लाइट है आपके ऊपर पड़े। इससे क्या होगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी, आपके चक्र भी हील होंगे। और देखते हैं क्या है, कम से कम 10 मिनट तो खड़ा होना है। उसके बाद इस टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा किसी को लेकर नफरत फील कर रहे हो, जेलस फील कर रहे हो, नेगेटिविटी आपके मन में क्रिएट हो रही है, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी जेलसी की भावना है, ठीक है, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे कुछ है, तो चीज़ें भूल जाइए, निगेटिविटी रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होगा और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि अगर आपके साथ कोई बुरा किया, चीटिंग किया, तो उसको माफ़ भी अगर आप कर रहे हो ना, तो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने अच्छे प्रेजेंट के लिए, अपने मन की शांति के लिए। उसके बाद हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए, क्योंकि आपके ड्रीम्स अब पूरे होने वाले हैं। इस फुल मून के इफेक्ट से ये सारी चीज़ें होंगी। और 3 कार्ड्स देखते हैं कि क्या होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, दिस वन। मुझे सबसे पहले ये बताऊंगी मैं आपको कि कुछ कार्ड्स देके मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या सजेशन है इस फुल मून पे यूनिवर्स की तरफ से, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप देख सकते हो कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, नज़दीक हो, इसलिए गिव अप करने की ज़रूरत तो है ही नहीं। अब तो गिव अप करने का कोई नाम ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। ये आपको कहना चाहते हैं। और सही में आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाले हैं। जो आपका लव लाइफ का प्रॉब्लम है, जो फैमिली लाइफ का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी आपको मिल रहा है, और आपके लाइफ का जो सबसे टफ साइकिल है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपके लिए क्या सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे, ठीक है। टेक अ ब्रीथर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितना आपको एफर्ट लगाना था, जिससे आपको प्यार करना था, समय देना था, सब कुछ आपने कर दिया। अब आप अपना एंजॉय कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। वाओ, खुद से आया है यहाँ पे ओपन टू चेंज। पूरी तरह अपने आप को खोल लीजिए चेंज होने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। यहाँ पे एनर्जी भी है कि आप लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर एक रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, हार मान जाते हो, एक कैरियर में हार मान जाते हो एक बार, तो फिर उसको दोबारा ट्राई नहीं करते हो, छोड़ देते हो, नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं ना यूनिवर्स, गिव अप मत कीजिए, ठीक है, उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं हो रहा, आप छोड़ना चाह रहे हो, तो ऐसे बैठना नहीं है, आपको क्या कुछ नया ट्राई करना है, ठीक है। जैसे कि रिलेशनशिप में क्या होता है, हार मान जाते हो या ख़राब हो जाता है, निकल जाता है रिलेशन, कार्मिक रहता है, तो आप सोचते हो कि पूरी जो प्यार होती है ना, ये सब चीज़ बेकार ही होता है, आप ऐसा सोच लेते हो, जबकि आपने कोई अच्छे इंसान से इनकाउंटर किया नहीं, मिले ही नहीं हो, ये चीज़ है। तो ये सोचने, ये रेडी रखिए अपने दिमाग को कि अगर वो नहीं मिले हैं तो दुनिया में और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आपको मिल सकते हैं। ये आपको अपने सोच को रखना है।
ठीक है, आप उल्टा सोचते हो। ओके, और देखते हैं यहाँ पे रिलैक्स की एनर्जी है। सो आगे आने वाले टाइम में बहुत ही रिलैक्स हो रहे हो आप, अपने सारे टेंशन तनाव से रिलीज़, सबको पहले रिलीज़ कर रहे हो, आपको रिलीफ मिल रहा है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। क्लियर योर माइंड, चाहे कुछ भी हो जाए अपने माइंड को क्लियर रखिए। अगर माइंड क्लियर नहीं रहेगा तो शायद आप अपने लाइफ में उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना आप बढ़ सकते हो, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है। और मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सवाल है किसी को लेकर, डायरेक्टली कॉल कीजिए, बातें कीजिए, ईगो नहीं रखना है, क्योंकि आपको अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको खुद को क्लियरिटी देना है ना। तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे तो फिर एक बार बात कर लीजिए, पूरा क्लियरिटी ले लीजिए, वो आपको बताएंगे भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, प्यार से पूछोगे तो। और आपको क्या होगा, मेंटल क्लियरिटी मिल जाएगी और फिर लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद है टेक इंस्पायर्ड एक्शन। सो आगे आने वाले टाइम में कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके वजह से और भी लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। यहाँ पे स्टेप अप एंड लीड, मुझे यहाँ पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई काम तो करना चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से कुछ प्लानिंग वगैरह किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, उस पर हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे थे, या शुरुआत ही नहीं की है। तो इस फुल मून पे आप कर सकते हो। इस फुल मून में जो क्या है ना, आपका बहुत फेवरेबल टाइम दिखाई दे रहा है। इस फुल मून पे आपको बहुत, अगर काम करते हो तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे बेनिफिशियल रिजल्ट मिल सकते हैं। ओके, सो कुछ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी टी लीफ कार्ड के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले डायमंड का कार्ड है। तो यहाँ डायमंड कार्ड आपको ये बता रहा है आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि किसी से आपको बहुत प्रीशियस गिफ्ट मिल सकता है। कोई आपको डायमंड रिंग दे सकते हैं, हो सकता है जिसके साथ अरेंज मैरिज फिक्स हुई है वो आपको कुछ गिफ्ट करेंगे। यस, यहाँ पे एकदम पक्का है कि आपको सक्सेस मिलने वाला है। उसके साथ साथ फैमिली के कोई बहुत बड़े सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड देन है यहाँ पे अ विश इज़ ग्रांटेड, पक्का ही आपको फुल मून की वजह से क्या होने वाला है, गिफ्ट मिलने वाला है, प्रीशियस गिफ्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, फैमिली विशेस पूरे होंगे और आपका जो खुद का अपना सपना है वो भी पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे वेकेशन का कार्ड है। सो वेकेशन, कुछ लोग हो सकता है कहीं वेकेशन वगैरह पे जाने वाले हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो जो कि बहुत ज़िद्दी, बहुत एग्रेसिव पर्सन होंगे, बच के रहना है। उसके बाद यहाँ पे कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहा है, यू आर हाईली थॉट ऑफ, हो सकता है ये सीक्रेट एडमायरर है, हो सकता है कि इनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। दूसरी बात, अगर आप किसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो, सोच रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन, आप जो है अपने लाइफ को क्या कर रहे हो, एकदम पूरे एम के साथ ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हो। विल का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि कोई निगेटिव पर्सन ज़रूर है जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है या फिर फंसाने की कोशिश कर सकता है, डीफेम करने की कोशिश कर सकता है, तो आपको बच के रहना है, ठीक है। और पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो, यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई नेगेटिव फोर्सेस भी आएगा तो आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो, यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं, ठीक है, फुल मून की वजह से। और आगे आने वाले टाइम में स्पिरिचुअली भी आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। और प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म अगर होगा भी ना तो आप चीज़ें सीखोगे उससे और प्रोटेक्टेड रहोगे। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो, ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन है। कुछ और भी मैं आपको बता देती हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपको आगे आने वाले टाइम में गाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज, पाथवे आर ओपनिंग अप फॉर यू। और देखते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे। जो चीज़ें आपने सोच ली कि पॉसिबल नहीं है, उस चीज़ में आपको पॉसिबिलिटीज़ मिलने वाली है, ठीक है। आपका जो सोच है वो बदलने वाला है और नए नए पाथ आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, इस तरह से कार्ड नहीं लेंगे, बहुत सारे आ गए हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इससे भी क्या करना है, आपको अवेयर रहना है। उसके साथ साथ यहाँ पे अवेयरनेस में ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे भी ना, तो वो हो सकता है कि आपके खुद के वेलविशर एंड लवर्स हो सकते हैं, सपोर्टर हो सकते हैं। और क्रिटिसाइज़ ऐसा नहीं है कि वो आपको डीमोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं, वो आपको हो सकता है बता रहे हैं, वो आपको गाइड करना चाह रहे हैं। हो सकता है उनके बोलने का तरीका सही नहीं होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि आप जो है
बिल्कुल अपने लाइफ में अवेयर हो जाओ और ये गलतियाँ ना करो। तो जो गलतियाँ आपके अंदर वो दिखाने वाले हैं, ठीक है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है और अपने लाइफ में चेंजेस लेकर आना है। ऐसा हो सकता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो मतलब बोलते तो सही है लेकिन अच्छा नहीं बोलते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको समझना होगा उनकी बातों को, सिर्फ उससे आपको ये देखना है कि मुझे कैसे फ़ायदा हो सकता है, वो जो बता रहे हैं उससे मुझे क्या सीख मिल सकती है, उस पर ध्यान दीजिए। और ये जो लोग आपको बोलेंगे वो कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि क्या अफेक्ट पड़ने वाला है फुल मून का। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली मेम्बर तो बनी चाहिए आज के आज, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, तो आप छोटा सा एफर्ट लगाइए सब्सक्राइब करके। ठीक है, ऑलराइट। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।